किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि आज का जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे मेरे भाई बहन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज हम आपको एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के द्वारा हम आपको बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। कुछ सूत्र बताएंगे जो हम आपको आसानी पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा कौन से पहले हम आपको नियम बता रहे हैं कि नियम क्या होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं निश्चित वर्तमान काल, ठीक है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। रूल क्या है, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको नियम याद करना पड़ेगा। यानी एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, तभी आपके एक्टिव वॉइस समझ में अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा सेंटेंस आएगा अफर्मेटिव, यानी सेंटेंसेज चार तरीके से बनेंगे इसमें, यानी जो अफर्मेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद सेकंड इंट्रोगेटिव, यानी हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्टिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न क्या होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखिएगा जैसा हमारा वाक्य रहा पहला ये, यानी ये भी मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में ये वाक्य दिया, वी रीड अवर बुक्स, हम पढ़ते हैं अवर बुक्स, अपनी पुस्तकें। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया पैटर्न में, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कर्ता, ये हो गया मुख्य क्रिया, फिर ये क्या कर्म, ये वाला क्या हो गया कर्म, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा अवर बुक्स, यानी पीवी में बनाना पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अवर बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट अवर बुक्स, ठीक है, अवर बुक्स। अब देखिए अवर बुक्स हमारा एक वचन है तो इज लगेगा, अगर बहुवचन है तो आर लगेगा, अगर यहाँ पे कर्ता आई होता तो एम लगता, ठीक है। तो अवर बुक्स हमारी पुस्तकें बहुवचन है तो इसलिए साइक्रिया हम लगा देंगे आर। तो कर्ता यानी बहुवचन कर्ता के साथ साइक्रिया क्या लगती है आर, ठीक है। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, क्या होती है रीड, ठीक है। फिर ईटीसी इसमें कुछ दिया नहीं, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कुछ दिया होता तो ईटीसी में नहीं दिया तो लगा देंगे बाई, फिर सब्जेक्ट। अब बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, क्या होता है अस। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए क्या है आपका, जैसे दिया है वाक्य आपका ही प्लेस क्रिकेट, क्या दिया है ही प्लेस क्रिकेट। अगला वाक्य दिया है आपका ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। ये वाक्य आपका दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे पीवी में, क्या बनाएंगे देखिए। तो ये तो कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया। तो सबसे पहले क्या रखें कर्म, यानी क्रिकेट क्या है क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट हो गया। फिर साइकिल इज लगाएं, आर लगाएं, इज लगाएंगे क्योंकि क्रिकेट एक वचन तो साइकिल लगा दीजिए इज, ठीक है। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड, क्या होती है प्लेड, प्लेड हो जाएगी। फिर ईटी से दिया नहीं है लगा दीजिएगा बाई, क्या लगाएंगे बाई। फिर सब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, ठीक है। ये बाकी आपका बनकर तैयार हो गया। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेज, नियम आपके यही रहेंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएंगे निगेटिव सेंटेंसेज। तो निगेटिव सेंटेंसेस का वाक्य आप देख लीजिए क्या दिया है, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तो इसको कैसे बनाएंगे पीवी में देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या रखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका योर लेसन, क्या है योर लेसन, यानी मुख्य क्रिया के बाद वाला ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। तो योर लेसन, योर लेसन, ठीक है। योर लेसन के बाद इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा योर लेसन, एक वचन है तो साइकिल लगा देंगे इज, क्या लगा देंगे इज, ठीक। फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। नॉट दिया तो नॉट लगा देंगे। एमबी की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लर्न, क्या जाती है लर्न, ठीक है। फिर ईटी से दिया नहीं इसके बाद में तो क्या लगा देंगे बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है यू, अब यू है सब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है। ये वाक्य दूसरा वाक्य हम आपको बता रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिएगा, दूसरा वाक्य जैसे आपका दिया है, जैसे दूसरा वाक्य आपका दिया है आई डू नॉट हेट माई नाइबर, क्या दिया है आई डू नॉट हेट माई नाइबर, यानी EIGHBOUR, आई डू नॉट हेट माई नाइबर, यानी EIGHBOUR, ठीक। तो क्या बनेगा पीवी इसका देख लीजिए। पीवी तो क्या करें पहले माई नाइबर लाएं, क्या लाएंगे माई नाइबर, मेरा पड़ोसी एक वचन होता है तो साइकिल लगा देंगे इज। फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, ठीक है। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, हेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेटेड, क्या हो जाती है हेटेड। फिर ईटी से दिया नहीं हटा दीजिए, लगा देंगे क्या बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मी, ठीक है हो गया। अब हम आपको बताएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होता है देख लीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है देख लीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं पहले साइकिल आएगी, क्या आएगी साइकिल इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ETC प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। तो इसका ए बी देखिए हम बनाएंगे, ए बी देख लीजिए बनाएंगे हम। ए बी इसका जैसे बोलते हैं हम, जैसे डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, क्या है डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, ये वाक्य इसमें आपका दिया है
इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे हम पीबी में, देख लीजिए। सबसे पहले साई क्रिया रखेंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डज हो गई, मुख्य साई क्रिया हो गई, मीरा कर्म सब्जेक्ट हो गया, नाट ठीक, सिंग मुख्य क्रिया हो गई। इसके बाद क्या हो गया, सांस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये वाला आपका जो मुख्य ऑब्जेक्ट के बाद होता है वो होता है आपका थी, तो सांस लिख देंगे। तो डज है, सांस बहुवचन है तो लगा देंगे साई क्रिया आर, फिर सांस क्या हो जाएगा, सांस, फिर नाट है तो नाट लगा दीजिए, नाट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, नाट लग जाएगा। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, सिंह की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, क्या होती है, संग। फिर एटी से दिया क्या दिया है, नाउ लगा दीजिए, नाउ। फिर बाई, अब मीरा थर्ड पर्सन तो नो चेंज, मीरा ही रहेगा, ठीक है, मीरा का बदलता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बाकी बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आखिरी में लगता है, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे सेकंड इंट्रोगेटिव के बाकी। देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव के कैसे बात करते हैं वो देखिएगा। ये वाक्य आपका दिया सेकंड इंट्रोगेटिव का, ऊपर इसके ऊपर पैटर्न रहा है, वो पैटर्न आप देख लीजिए। डब्ल्यू टाइप इजारियम प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड वन प्लस ईटीसी प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये वाक्य आपका दिया। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यू टाइप पे लिख लेना है, तो डब्ल्यू टाइप लिख दीजिएगा वाई, ठीक है, वाई लिख दिया। फिर उसके बाद साई क्रिया लगाएंगे, इजारियम में से कोई एक लगाएंगे तीन में से, ठीक है। तो वो लगाएंगे न्यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये न्यू ऑब्जेक्ट यू दिया है तो यू को करता बनाएंगे तो यू ही रहेगा, ठीक है, यू ही रहेगा, ठीक है। तो यू बहुवचन है तो इसलिए हम साई क्रिया लगाएंगे आर, यानी बहुवचन कर्ता के साथ साई क्रिया लगती है आर लगती है, ठीक है, आर। फिर ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। फिर एमबी की थर्ड वन, हेल्प की थर्ड वन क्या हो जाएगी, हेल्प, क्या होती है, हेल्प। फिर ईटी से कुछ दिया, इसके बाद नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, लगा दीजिए बाई। अब सी है सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या जाता है, हर। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। अब आप एक हु वाला वाक्य देख लीजिए जो बहुत हार्ड लगता है वाक्य, यानी हु वाला जो वाक्य होता है वो थोड़ा कठिन लगता है वाक्य, तो इसको जरा गौर से समझें। देखिए हु वाला वाक्य क्या दिया, जैसे आपका दिया है हु टीच्स यू दीज डेज, दिया जैसे वाक्य आपका हु वाला, हु टीच्स यू दीज डेज, ये वाक्य आपका दिया है इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, ठीक। तो पीबी में कैसे बनाएंगे, हु वाला जो वाक्य होता है, हु कर्ता का कार्य करता है, इसलिए हु जब कर्ता का कार्य करता है तो इसके पहले बाई होम लग जाएगा, बाई लगेगा, तो हु के पहले बाई लग जाएगा, ठीक है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम, क्या होता है, होम। डब्ल्यू टाइप हो गया, बाई होम हो गया, फिर डब्ल्यू टाइप हो गया। अब इज लगेगी, आर लगे, एम लगे, वो लगेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, क्या है, यू बहुवचन है या एक वचन बहुवचन है तो इसलिए साई क्रिया लगा देंगे आर, ठीक है, यू लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट, क्या होती है, टाट, TAUGST टाट। फिर ईटी से दिया क्या, ईटी से दिया था दीज डेज, क्या लिख देंगे, दीज डेज, ठीक है। फिर बाई तो होगा नहीं, ठीक, ये बाकी बनकर तैयार हो गया आपका। फिर बाई होम तो लगे गया, तो क्या बन जाएगा, हु बाई हुम आर यू टाट दीज डेज, ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने वाक्य आपको समझाने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आपके एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समझ में जरूर आए होंगे।